हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पाबंदियाँ। यूँ तो राशि अपने पति निकुंज की पसंद थी, तभी दोनों की शादी हो पाई थी। पर समय के साथ राशि को लगने लगा कि वो प्यार परिवार वालों के आगे गौण होने लगा है, जिसका असर राशि और निकुंज की वैवाहिक जिंदगी पर भी पड़ने लगा था। राशि जब भी शादी के पहले और शादी के बाद के दिन याद करती तो रो पड़ती थी। शादी तय होते फ़ोन पर प्यारी प्यारी बातें तो होती, पर उनमें ज़्यादातर अपने परिवार के लिए ये करना वो करना ही रहता। राशि को भी लग रहा था, चलो परिवार को समझता तो है, मेरे परिवार को भी मान सम्मान देगा। सब लड़कियों की तरह उसने भी भावी जिंदगी के सपने बुने और ससुराल आ गई। निकुंज राशि को प्यार तो करता था, पर घर के लोगों के प्रति वो इतना समर्पित था कि कई बार अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर उनके साथ लगा रहता। राशि एक कमरे में अकेली बैठ निकुंज का इंतजार करती रहती और चाह कर भी उससे कुछ कह नहीं पाती थी। राशि की सास थोड़ी पुराने ख्यालों वाली थी। वो भी कभी राशि को सबके साथ बैठकर बातें करने, टीवी देखने के पक्ष में नहीं रहती। अगर राशि कभी बाहर कमरे में बैठी होती तो राशि के जेठ के घर में आते ही उसको वहाँ से चले जाने को बोलती। ऐसे में राशि जब भी ससुराल जाती उसको अपनापन नहीं लगता था और ऐसे में वो ससुराल वालों से दूरी बनाने लगी। कई साल बीते, पर जब भी निकुंज घर वालों के साथ होता राशि को नज़रअंदाज ही करता। वो बहुत चाहती सबके साथ मिलकर बातें करे, पर उसके ससुराल वाले अपने में ही मस्त रहते। उन्हें इससे मतलब ही नहीं रहता। राशि भी इस घर की सदस्य है। जेठानी की भी ज़्यादातर बातचीत देवर निकुंज से होती। ऐसे में राशि का मन ससुराल वालों से खट्टा तो हो ही रहा था। निकुंज के साथ भी वो प्यार नहीं रहा जिसकी उसने कल्पना की थी। आखिर कोई कब तक ऐसे व्यवहार को सहता। शादी के बाद राशि पति के साथ दूसरे शहर रहने चली गई, क्योंकि निकुंज नौकरी करता था और उसकी पोस्टिंग उधर ही थी। राशि ने भी अब सोच लिया था, कुछ तो करना ही होगा। पति तुम ऐसे तो नहीं समझोगे, अपने परिवार के साथ रहकर मुझे इतना नज़रअंदाज करते जैसे मैं तुम्हारी कुछ लगती नहीं। ऐसा मौका राशि को मिल गया। संयोग से एक बार राशि के ससुराल वाले उनके पास आए। अब राशि सबको वक्त पर नाश्ता खाना देती और अपने रूम में चली जाती। वो उन सबके साथ ना बैठती, ना ज़्यादा बातचीत करती। एक दो दिन निकुंज ने देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। वो जाकर राशि से बोला, ये क्या तरीका है राशि, सब बाहर बैठे हैं और तुम कमरे में आकर फ़ोन में लग जाती हो। अच्छा लगता है क्या? वो सब हमारे घर आए हैं और तुम इस तरह उन्हें अकेला छोड़ देती हो। राशि को इसी दिन का तो इंतज़ार था, वो इस बात का एहसास पति को करवा सके। उसने अपने पति के गाल को खींचते हुए बोला, ये बात काश तुम पहले ही समझ जाते तो आज मैं उन लोगों से इतनी खिंची खिंची तो ना रहती। मतलब? निकुंज ने पूछा। मतलब तुम खुद सोचो ना निकुंज, जब मैं आपके घर रहती थी तो मुझे अकेले कैसा लगता होगा। आप सब मज़े से गप्पे मारते, टीवी देखते, पर छोटी बहू होने का हर्जाना मुझे अकेलेपन के रूप में मिल रहा था। बहुत बार मेरा भी मन करता आप सबके साथ बैठूं, पर सासू माँ की हिदायतें मुझे बेबस कर देती। इतनी पाबंदियाँ, हमारा परिवार कितना ही बड़ा है निकुंज। निकुंज कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वो भी उन सबके साथ रहते हुए राशि को कभी भी समय नहीं देता था। शादी के बाद पत्नी जिसके सबसे ज़्यादा करीब होती है वो पति होता है, और वही पति जब उसे भूलकर पहले की तरह परिवार में डूबा रहे, पत्नी का मन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। सॉरी राशि, जब तुम्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी मैंने तुम्हें अकेला रखा और आज तुम खुद को अकेले रखना सीख गई हो। मैं अब इस बात पर ध्यान दूंगा। माँ भैया के सामने रहने पर ऐसा करती हैं जैसे ना जाने तुम कौन हो। माँ जब ब्याह कर आई उसने ऐसा ही माहौल देखा। भैया के ब्याह के समय तक पिताजी जीवित नहीं थे
तो भाभी पर ऐसा कोई रोक टोक हुआ नहीं, इसलिए वो कभी तुम्हारी तकलीफ समझी नहीं। कम से कम उन्हें तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। अब क्या फ़ायदा निकुंज, 3 साल होने जा रहे, मुझे भी तुम्हारे घर वालों ने अकेले रहना सिखा ही दिया। राशि उदास हो बोली। दूसरे दिन रात को जब निकुंज ऑफिस से आया, राशि सबको चाय नाश्ता देकर अपनी चाय कमरे में लेकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो ना हम सबके साथ, निकुंज ने टोकते हुए कहा। राशि एक पल रुककर सासू माँ का चेहरा देखने लगी। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सासू माँ के चेहरे पर सवाल जरूर उठे। माँ, हम सब इकट्ठे बैठकर क्यों नहीं खाते पीते? तुम, भैया भाभी और ये 2 मेरे छोटे भतीजी भतीजे, कितना ही बड़ा परिवार है। राशि को कल देखा, अकेले कमरे में खाना खा रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। किसी ने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। सबके साथ रहते हुए भी वो अकेले ही रहे, तो ऐसे परिवार के साथ का क्या ही मतलब। वैसे ये बात माँ आपको और भाभी को समझना चाहिए था, पर जब आप दोनों ही नहीं समझे तो मुझे कहना पड़ रहा है। निकुंज अपनी बात कहते हुए जाती हुई राशि को बैठने के लिए बोला। वो मुझे लगा माँ को पसंद नहीं, ये सब तो मैं कैसे कुछ बोलती। जेठानी ने कहा, अरे हमारे घर में कोई जेठ के सामने बैठा है क्या जो राशि को बोलती? छोटी बहू ओट में रहती अच्छी लगती, सामने नहीं। सासू माँ ने थोड़ा रुआब देकर बोला। माँ, समय बदल रहा है, थोड़ा तुम भी बदलाव लाओ। पूरा परिवार एक साथ रहता है और राशि एक कमरे में अकेले। हम हंसी ठहाके लगाते, वो चुप रहती। हमारे घर में एक ही टीवी है हाल में, उसे यहाँ बैठकर टीवी नहीं देखने को मिलता। आखिर वो भी तो इंसान ही है। निकुंज राशि की तरफ लाचारी से देख रहा था। माँ से इस तरह से पहले बात नहीं किया था और पत्नी के पक्ष में बोल रहा था। पता था वो 100 बात और जोड़कर बोलेंगी। माँ, वैसे मैं बड़ा हूँ तो तुम राशि को हट जाने को बोलती हो, और जब कभी रसोई में वो काम कर रही होती, मुझे प्यास लगती तो पानी लेने जाना भी मुश्किल होता है। तुमने यही कह रखा, छोटे भाई की पत्नी जहाँ हो उधर मत जाना। आज ये सब सुनकर मुझे भी लग रहा है वो तो भैया कहती है ना मुझे, फिर ये सब चोंचले क्यों? हम सब साथ रहें, हंसे बोलें, तभी अच्छा लगेगा। अकेले रहने पर ना तो राशि को कभी हमारे पास आना अच्छा लगेगा और ना उसे हमारा यहाँ आना, क्योंकि कोई भी इंसान आखिर कब तक एक ही कमरे में रहेगा। आओ राशि, तुम भी इधर ही हम सबके साथ बैठो। अच्छा किया निकुंज तुमने कह दिया। कायदे से ये पहल तेरी भाभी को करना चाहिए था, पर वो तो खुद ही गप्पों में रहती, दूसरे की सुध कहाँ लेती। जेठ जी ने भी निकुंज की बात पर सहमति जताते हुए कहा, अब सबकी यही पसंद है तो करो जो करना है, मेरा क्या है। जिसमें तुम सब खुश रहो मैं भी हो लूँगी। सासू माँ अपनी बात पूरी ना होते देख हाथ झाड़ते हुए बोली। राशि चोर नजरों से पति की ओर देख रही थी। गनीमत है पति देव का प्यार बरकरार है, नहीं तो आज मेरे लिए बोलने की हिम्मत जुटाना उनके बस की बात तो नहीं ही थी। शादी के बाद लड़की के लिए ससुराल वालों को दिल से अपनाना मुश्किल हो जाता है। जब दूर रखोगे तो वो स्वतः दूर दूर रहने लगेगी। इससे बेहतर है शुरू से ही सब मिलकर आपस में हंसे बोलें, तो परिवार में बिखराव की स्थिति कभी ना आए।